हाँ दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का तैयारी कराया जाएगा 2026 के लिए। आप सब बने रहें इस चैनल पे। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज पढ़ेंगे साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज पढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी ए अनंत होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? दूसरा ए मतलब 2f पर बनेगा। लेंस की शक्ति की इकाई मानी जाती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ठीक है। किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। ये उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ये वाहन के साइड मीटर के रूप में। एकदम 100% टकराएगा। देख सकते हैं एकदम टकराने वाला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा एकदम क्वेश्चन टकराएगा। 2026 के बोर्ड एग्जाम में गारंटी देता हूँ 100%। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? डी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र 0 के बीच में होना चाहिए। दर्पण का सूत्र होता है। क्या ये होता है? क्या ये होता है? क्या ये होगा? क्या ये होगा? ये वाला होगा। दर्पण का सूत्र ये होगा 1/v + 1/u = 1/f। लेंस की सूत्र है ये वाला होगा 1/f - 1/u = 1/f। यदि दर्पण कहे तो यहाँ पे 1/v 1/u के बीच में प्लस लग जाता है, और वही लेंस कहे तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्वेश्चन को, जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे पढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? ऑप्शन सी उत्तल लेंस कार्य करता है। 2 मीटर फोकस समांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 0.5 डायोप्टर। बी नंबर होगा 0.5 डायोप्टर। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा यदि 10 है तो। यदि फोकल लेंस का ये दिया हुआ है, देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है ना, फोकस दूरी इतना दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये पूछ रहा है तो इसका दुगना होता है। कभी भी दुगना होता है तो यानी 20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी पर -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस का संभवतः है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। सी नंबर उत्तर होगा दोनों अवतल। मतलब समझते हैं, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। लेंस उत्तल होना चाहिए, दर्पण अवतल होना चाहिए। दर्पण उत्तल होना चाहिए, लेंस अवतल होना चाहिए। चलिए
देखिए 21, 22, 23 में पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 2022 में पूछा गया है, उत्तल लेंस होता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? संबंध सही होगा r = 2f। r = 2f होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उत्तल, वास्तविक और सामान्य आकार का बने? 2021 में पूछा गया है, सी उत्तर आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनेगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन 20 में से। हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हर एक साइंस का वीडियो, इंग्लिश का हो गया, उसके बाद SST, ज्योग्राफी, सब कुछ का वीडियो डालूंगा। क्लास 10 का 2026 में टकराने वाले सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर करें।